दोनों विधानसभा सीटों पर भाजपा को झटका। मंगलौर में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत। बद्रीनाथ सीट पर भी कांग्रेस को बढ़ाई। धारचूला में बादल फटने से तबाही। कोलाघाट का नाला उफान पर आया। पिथौरागढ़ तवाघाट द्वार हुआ बंद। प्रशासन ने लोगों से ही घरों में रहने की अपील। नीति आयोग की एसडीजी रिपोर्ट में उत्तराखंड अव्वल। सतत विकास लक्ष्यों को साधने में उत्तराखंड ने किया सुधार। सीएम बोले हमारी गुड गवर्नेंस की नीति पर लगी मुहर। जोशीमठ में दरकते पहाड़ और टूटी चट्टानें। मानसून की बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। बद्रीनाथ हाईवे 3 दिन से बंद, लगा लंबा जाम। यमुनोत्री धाम पहुंचे पुलिस कप्तान। अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। बरसात सीजन में श्रद्धालुओं को ना हो दिक्कत, इसके लिए सभी ने तैयारी पूरी रखने के निर्देश। चारधाम यात्रा में अब तक 169 यात्रियों की मौत। सबसे ज्यादा 80 श्रद्धालुओं ने केदारनाथ में तोड़ा दम। मानसून के बाद कम हुए यात्री। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ विशेष शुक्ला। दोनों विधानसभा सीटों पर भाजपा को झटका लग चुका है। आपको बता दें कि मंगलौर में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत, तो वहीं बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। मिठाई खिलाकर कांग्रेसियों ने दी बधाई। मंगलौर में कांग्रेस प्रत्याशी की हुई जीत। बद्रीनाथ सीट पर भी कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। दोनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में उपचुनाव हो रहे हैं बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर, जहां पर भाजपा को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई बद्रीनाथ सीट पर नजर आ रही है और मंगलौर में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हो गई है। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर मनाया जश्न। मंगलौर में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों में हुए उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत के बाद कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में जश्न का माहौल देखने को मिला। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। हमारे संवाददाता अंकित काला कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस कार्यालय पे जश्न का माहौल। मिठाई खिलाकर मनाया जश्न। संघर्ष के बाद ये जीत मिली है। आदरणीय राहुल गांधी जी को जिस तरीके से बदनाम किया गया और उसके बाद उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसका ये व्यापक असर है। 400 पार का नारा देने वाली पार्टी अपने दम पे बहुमत ना ला पाई। 303 सांसदों से वो 240 पे आ गई। और आज क्योंकि जिस तरीके से भगवान राम ने अयोध्या में इनको हराया, अगल बगल की 6 सीटें हराई, आज उत्तराखंड से हमारे बद्रीनाथ भगवान ने भी इनको हराने का काम किया है। बद्रीनाथ तो झांकी है, केदारनाथ अभी बाकी है। और ये इंडिया गठबंधन के साथियों की जीत। मैं इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगियों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मेहनत की। मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो हमारा प्रकोष्ठ है उसके भी पदाधिकारी को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने दोनों सीटों में काम किया। हमारी महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, NSY ने, हमारे SC ST OBC के सेल्स ने बहुत अच्छा काम किया। मैं सभी शीर्ष नेतृत्व को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने लगातार बद्रीनाथ के कार्यक्रमों को अच्छे से संभाला। और मंगलौर की सीट पर भी सारे लोग साथ दिखे। ये कांग्रेस की एकता की जीत है, ये राहुल गांधी की जीत है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत है। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों में हुए उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों की शानदार जीत हुई है। कांग्रेस मुख्यालय देहरादून इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ का नज़ारा आपको दिखाना चाहेंगे। जैसे ही कांग्रेस के प्रत्याशी दोनों विधानसभा सीटों में जीते हैं, उसके बाद जश्न का माहौल कांग्रेस मुख्यालय में देखने को मिल रहा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को अपने कंधों में बिठाते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता, और जश्न का माहौल इस समय कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में देखने को मिल रहा है। और क्यों ना ये
माहौल हो, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन की कांग्रेस पार्टी को उपचुनाव में जिस तरीके से कह रही है कितना ये देखिए एक लंबे संघर्ष के बाद ये जीत मिली है। आदरणीय राहुल गांधी जी को जिस तरीके से बदनाम किया गया और उसके बाद उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसका ये व्यापक असर है। 400 पार का नारा देने वाली पार्टी अपने दम पे बहुमत ना ला पाई, 303 सांसदों से वो 240 पे आ गई। और आज क्योंकि जिस तरीके से भगवान राम ने अयोध्या में इनको हराया, अगल बगल की 6 सीटें हराई, आज उत्तराखंड से हमारे बद्रीनाथ भगवान ने भी इनको हराने का काम किया है। बद्रीनाथ तो झांकी है, केदारनाथ अभी बाकी है। और ये इंडिया गठबंधन के साथियों की जीत। मैं इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगियों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मेहनत की। मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो हमारा प्रकोष्ठ है उसके भी पदाधिकारी को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने दोनों सीटों में काम किया। हमारी महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, NSUI ने, हमारे SC ST OBC के सदस्य ने बहुत अच्छा काम किया। मैं सभी शीर्ष नेतृत्व को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने लगातार बद्रीनाथ के कार्यक्रमों को अच्छे से संभाला। और मंगलौर की सीट पर भी सारे लोग साथ दिखे। ये कांग्रेस की एकता की जीत है, ये राहुल गांधी की जीत है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत। मुख्यालय में इस समय की ये तस्वीरें हैं जहां पर कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और काजी निजामुद्दीन जो कि कांग्रेस के मंगलौर विधानसभा से प्रत्याशी थे वो जीते हैं। इसके अलावा बद्रीनाथ विधानसभा सीट से जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे लखपत पटोला, जिन्होंने पहली दफ़ा विधानसभा का इलेक्शन लड़ा, वो भी भारी मतों से जीतते हुए नजर आए हैं। तो निश्चित ही कांग्रेस मुख्यालय में इस समय जश्न का माहौल है और निश्चित ही आने वाले समय में जो चुनाव होंगे उसमें भी कांग्रेस का ये मानना है कि इसी तरीके के परिणाम आते हुए दिखाई देंगे। अपने सहयोगी लईक अहमद के साथ मैं अंकित काला, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। और बता दें कि 2 विधानसभा सीटों में कांग्रेस को जीत हासिल हुई है। कांग्रेस मुख्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश वर्मा जी, क्या कुछ जानकारी है जिस तरीके से कांग्रेस ने दोनों सीटों पर जीत हासिल की है? कहीं ना कहीं ये जो नज़र आ रहा है कि किस तरीके से उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की है, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस काफ़ी खुश नज़र आ रही है। हम देख रहे हैं जश्न मनाया जा रहा है कांग्रेस मुख्यालय में, तो वहीं भाजपा को एक बड़ा झटका लगा है। बिल्कुल यशी, देखिए खुशी की बात क्यों ना हो, क्योंकि लंबा समय हो चुका था जीत का इंतज़ार करते हुए। और यही वजह है कि जो उपचुनाव में दोनों सीटों पे, जो मंगलौर सीट है वहाँ से काजी निजामुद्दीन जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे और उससे पहले भी एक बार जो है वो विधायक रह चुके हैं कांग्रेस से। इसके साथ साथ हम बात करें तो बद्रीनाथ सीट जहाँ पर कांग्रेस के मौजूदा विधायक थे पहले राजेंद्र भंडारी, जिन्होंने जो है दल बदल की राजनीति में, यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले वो भाजपा में ज्वाइन हो गए थे। और भाजपा में ज्वाइन होने के बाद जब उपचुनाव की घोषणा हुई तो उपचुनाव की घोषणा में लखपत पटोला जो है उनको जो है प्रत्याशी वहां से चुना गया और राजेंद्र भंडारी जो है वो भाजपा से वहां प्रत्याशी रहे। और देखिए कहीं ना कहीं एक जनता की नाराजगी जो है वो बद्रीनाथ सीट पे रही, क्योंकि दल बदल से वहां की जो जनता है वो नाखुश रही। और जोशी मठ और बद्रीनाथ की कई ऐसी खबरें हैं जो हम लोगों ने प्रमुखता से चलाई, जो भू धसाव से संबंधित है, जहां पर कहा जा सकता है कि एक भाजपा का जीत और हार का जो कारण है वो प्रमुख कारण ये भी कहा जा सकता है कि भाजपा को वहां पर कड़ी जो हार है वो देखने को मिली है। देखिए अभी आधिकारिक तौर पे जो है इसकी घोषणा होनी बाकी है, चाहे मंगलौर सीट हो या बद्रीनाथ सीट हो, लेकिन लगभग सीट जो है दोनों कांग्रेस के पाले में आती हुई नजर आ रही है। और इस समय पूरा राजधानी सहित तमाम जो बद्रीनाथ सीट की बात करें या मंगलौर सीट की बात करें तो जश्न जो है वो कांग्रेसी कार्यकर्ता वो लगातार मना रहे हैं। और ये मनाना भी इस समय जायज़ है, क्योंकि कह सकते हैं जैसे कि लंबे समय बाद एक बड़ी जीत जो है दोनों
उपचुनाव सीटों पर जो है, दोनों सीटों पर जो है कांग्रेस के प्रत्याशी बड़ी उससे जीते हैं, तो कहा जा सकता है कि एक बड़ी जीत जो है कांग्रेस की हो चुकी है। और अब तक के आंकड़ों की बात करें, जो उत्तराखंड में विधायकों की जो संख्या है, अब तक की संख्या की बात करें तो कांग्रेस की जो संख्या है विधायकों की वो 20 हो चली है। पहले वो 18 थी, हालांकि 19 थी, तब राजेंद्र भंडारी कांग्रेस छोड़ करके भाजपा चले गए तो तब 18 हो गई थी, लेकिन 2 सीट अब कांग्रेस के पाले में आ चुकी है। तो कहा जा सकता है कि 20 सीट जो है कांग्रेस के पाले में इस समय आ चुकी हैं, और इसके अलावा 47 सीट। राजेश वर्मा जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की जीत। पिथौरागढ़ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर धारचूला में बादल फटने से तबाही, कोलाघाट का नाला उफान पर आया। बता दें कि पिथौरागढ़ तवाघाट मार्ग बंद हो गया है। फिलहाल बारिश के चलते काली नदी का जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। पिथौरागढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, बारिश के चलते काली नदी का बढ़ा जलस्तर, कोलाघाट का नाला उफान पर आया। ये तस्वीरें भी आपको हम साथ ही स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। धारचूला में बादल फटने से तबाही, बारिश के चलते काली नदी का बढ़ा जलस्तर। पिथौरागढ़ तवाघाट मार्ग बंद, बारिश के चलते काली नदी का बढ़ा जलस्तर। प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश वर्मा जी, क्या कुछ जानकारी है? बारिश के चलते काली नदी का जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, हालांकि प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। बिल्कुल यशी, देखिए लगातार उत्तराखंड में जो बारिश का अलर्ट है वो मौसम विभाग की तरफ से लगातार जारी है, और यही वजह है कि जो देर रात जो ये घटना हुई है, जो धारचूला यानी कि पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में बादल फटने की घटना हुई है। हालांकि इसमें जान माल का ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, और साथ ही धारचूला के जो तवाघाट इलाका है वो वहाँ से जो गुजरने वाला नेशनल हाईवे है वो बाधित हुआ है। हालांकि जो बीआरओ की टीम है वो लगातार उसको क्लीन करने का काम कर रही है, लेकिन देखिए जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि बारिश लगातार उत्तराखंड के तमाम जिलों में हो रही है। पहाड़ से लेकर जो मैदान तक की बात करें तो बाढ़ की स्थिति जो है वो खासतौर से कुमाऊं के एरियो में बनी हुई है, और यही वजह है कि लगातार सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने लगातार सभी आला अधिकारियों को अलर्ट मोड पे रखा है। और साथ ही जो धारचूला की जो घटना हुई है उसको लेकर के क्योंकि बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया में कनेक्टिविटी बहुत दुरुस्त करने की जो कवायद है वो सरकार की तरफ से जल्द की जा रही है। और दूसरी बात यह है कि जो खाद्य पूर्ति वहाँ पर होनी चाहिए, किसी भी चीज़ की खाद्य की जो सामग्री है उसको वहाँ अधिक से अधिक पहुंचाया जाए, ये प्राथमिकता इस समय सरकार ने वहां पर लगाई हुई है। देखिए अभी मौसम बेमान है, ये कहा जा सकता है। मानसून अपने चरम पर है, और आगे आने वाले समय में भी मौसम ने चेतावनी दे रखी है कि कुमाऊं के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर भारी से अधिक भारी बारिश की जो है आशंका जताई जा रही है। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि पिथौरागढ़ धारचूला में बादल फटने से जो नदियों का जलस्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बारिश के चलते काली नदी का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। जसपुर कोतवाली परिसर में आगामी त्योहार मुहर्रम को लेकर स्थानीय लोगों के साथ अमन कमेटी की बैठक की गई, जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर विद्युत विभाग के अधिकारी, नगरपालिका कर्मचारी समेत तहसील के कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं बैठक में मुहर्रम पर निकलने वाले ताजिए की ऊंचाई और रूट पर चर्चा की गई। त्योहार को शांतिपूर्ण मनाने के लिए लोगों से अपील की गई है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर अभय सिंह ने बताया कि आने वाले त्योहारों को लेकर इस तरह की मीटिंग की जाती है, जिसमें शांति समिति से जुड़े लोग, त्योहार से जुड़े लोग, उनके साथ बैठक की जाती है, जिसमें कोई ऐसी समस्या हो जो पिछले वर्षों में हो या वर्तमान में कोई समस्या हो। जहाँ पे ताजिएदार लोग ताजिया बनाते हैं इस मुहर्रम में, तो उनके बारे में एक एक पॉइंट पे उस पर डिस्कशन हुआ, चाहे वो उसके रूट को लेकर के, उसकी हाइट को लेकर के, और किस तरीके से मनाया जाए, तो उनकी बातों को सुना गया। ऐसी कोई समस्या आई नहीं, और जसपुर में यह त्यौहार हमेशा से ही बड़े अमन और सुकून से मनाया जाता है।
तो हमने उम्मीद भी यही करी कि इस वर्ष भी उसी तरीके से रहेगा। एक नई व्यवस्था के लिए हमने सबसे बोला है कि प्रत्येक ताजिया के साथ कम से कम कुछ वॉलंटियर्स ज़रूर रखें और अन्य जो कुछ लोग हैं इस त्यौहार के एक तो मतलब को समझें। काशीपुर के आईटीआई थाना क्षेत्र में देर रात्रि एक डंपर अनियंत्रित होकर भल्ला नदी में जा गिरा। हादसे के बाद डंपर चालक ने बमुश्किल अपनी जान बचाई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे डंपर के मालिक शेर खान ने डंपर चालक युवराज पाल को बाजपुर रोड स्थित स्पर्श हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई है। मामला सर ऐसा हुआ, मेरी गाड़ी ये काशीपुर से आ रही थी, कुंडेश्वरी स्टोन कैसे जा रही थी। उसी बुझ ITI से आगे भल्ला नदी का पुल पड़ता है, वहाँ पर भल्ला नदी के पुल पे एक कैंटर वाले ने ओवरटेक किया, जिस कारण मेरी गाड़ी पुल के नीचे जा गिरी। ड्राइवर का नाम है युवराज पाल। युवराज पाल। उसके थोड़ी मामूली चोट आई थी और मैंने रात में उपचार के लिए उसको स्पर्श हॉस्पिटल में भेजा था काशीपुर। फिलहाल वो अब घर पर है अपने और ठीक है। ये सर 11:30 बजे के समथिंग की घटना रही। आधी थी गाड़ी आप? जी सर, मेरी गाड़ी खाली थी। रामनगर मौसम की करवट बदलते ही इंसानों के साथ साथ वन्य जीवों का भी जीना दुश्वार होना शुरू हो गया है। बरसात के कारण वन्य जीव अब आबादी की ओर आते जाते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते रामनगर में सांपों को बचाने में कॉर्बेट प्रशासन, वन विभाग में सेव द स्नेक सोसाइटी ने अपनी टीम गठित कर सांपों को बचाने में जुटे हैं। तो वहीं तराई पश्चिम के रेंज अधिकारी JP डिमरी, कोसी रेंज अधिकारी शेखर तिवारी, वन दरोगा वीरेंद्र प्रसाद पांडे, उप वन क्षेत्र अधिकारी इंद्रलाल के नेतृत्व में सेव द स्नेक एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा वन विभाग के सहयोग से दर्जन भर से अधिक सांपों को रेस्क्यू किया गया है। चलो छोड़ दीजिए। शाबाश शाबाश, ठीक। समय बरसात का समय है। बरसात के समय पर सांपों के घरों में पानी घुस जाने के कारण सांप जो है कि इस समय आबादी की ओर ज़्यादा अग्रसर होते हैं और इन्हीं आबादी ग्रामीण क्षेत्रों, रामनगर शहरी क्षेत्रों से सांपों को रेस्क्यू किया गया है। इसमें सोसाइटी द्वारा विशेष रूप से रेस्क्यू करके आज जो है कि 2 दर्जन से अधिक सांपों को छोड़ा गया, जिसमें सबसे ज़्यादा कोबरा और धामन और पाइथन वगैरह के प्रजाति के सांप थे। इसमें प्रमुख रूप से जो है कि सोसाइटी से और वन विभाग यही लोगों से अपेक्षा रखता है कि अगर कहीं पर इस तरह से सांप वगैरह की सूचना आती है तो आप तत्काल जो है वन विभाग और तथा श्री चंद्रसेन कश्यप जो सोसाइटी के अध्यक्ष हैं तो उनको सूचित करें और उनके टीम द्वारा जो है ससमय सांपों को रेस्क्यू किया जा रहा है। गर्मी के मौसम के बाद लगातार अब बरसात शुरू हो गई। इन बरसातों में आज दिन रामनगर क्षेत्र जो कॉर्बेट से जंगल से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, घरों में सांप घुस जा रहे हैं, जंगल से भटक के आ रहे हैं, जिसमें लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। तो वहीं पर सेव द स्नेक सोसाइटी एवं वन विभाग सक्रिय होने को कारण टीम मिला के इन सांपों को घरों से रेस्क्यू करके जंगलों में आज़ाद कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज ही लगभग 36 घंटे के अंदर लगभग 2 दर्जन से अधिक सांपों को रेस्क्यू कर जंगलों में आज़ाद किया, जिसमें विशेष कोबरे सहित और अन्य प्रजाति के सांप जैसे कि रेड स्नेक हो गया और पाइथन हो गया, कई प्रकार के सांपों को रेस्क्यू करके जंगल में आज़ाद किया गया है। और वही वन विभाग का कहना है और सोसाइटी का कहना है, यदि किसी घर में सांप निकलता है घबराएं नहीं, मारे नहीं, वे वन विभाग को तत्काल सूचना दें या फिर सेव द सोसाइटी को सूचना दें। रामनगर से चंद्रसेन कश्यप की रिपोर्ट, के न्यूज़ के साथ। उत्तराखंड ने सतत विकास के लक्ष्य यानी कि SDG में बड़ी छलांग लगाई है। उत्तराखंड अब देश भर में पहले नंबर पर पहुंच गया है। नीति आयोग की वर्ष 2023-24 की SDG इंडेक्स रिपोर्ट में उत्तराखंड ने कई बड़े राज्यों को पीछे छोड़ दिया। इससे पहले वर्ष 2020 में प्रदेश तीसरे स्थान पर था। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में डबल इंजन सरकार के विकासोन्मुखी प्रयासों से आज उत्तराखंड अग्रणी राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार इकोलॉजी और इकोनॉमी के समन्वय के साथ ही बहुत ही उत्साहवर्धक है आगे बढ़ रही है। राज्य में पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करते हुए सर्वस्पर्शी एवं सर्वांगीण विकास कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारे लिए बहुत ही उत्साहवर्धक है कि सतत विकास लक्ष्यों के प्राप्ति में उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में पहले नंबर के राज्यों में आया है
निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार लगातार उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है और हर दृष्टि से उत्तराखंड समेकित रूप से विकास की ओर आगे बढ़े, उसके लिए पूरा नियोजन और प्रबंधन किया जा रहा है। इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, ये आंकड़े बताते हैं कि हमारा राज्य उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं प्रदेशवासियों को सबको बधाई देता हूँ। सैन्य धाम के निर्माण में लगातार हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री धामी ने 15 अक्टूबर तक हर हाल में निर्माण कार्य पूरा करने के सख्त निर्देश दिए हैं। सचिवालय देहरादून में सैन्य धाम निर्माण के संबंध में हुई उच्च स्तरीय समिति की बैठक में सीएम ने भविष्य में बजट न बढ़ाने के कड़े संकेत दिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब तक तय की गई 94 करोड़ रुपए के बजट से निर्माण पूरा किया जाए। सैन्य धाम की 500 मीटर की परिधि में निर्माण कार्य पर रोक के आदेश को भी उन्होंने तत्काल निरस्त करने को कहा है। सीएम ने सैनिक कल्याण मंत्री को निर्माण कार्यों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। सैन्य धाम के निर्माण के बाद एमडीडीए उसका रखरखाव और संचालन करेगा। दिल्ली में उत्तराखंड राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और कई केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की। राज्यपाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नैनीताल राजभवन के 125 वर्ष पूर्ण होने के मौके पर मानस खंड भ्रमण के लिए उत्तराखंड आने का न्योता दिया है। दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में शिष्टाचार मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने अनुरोध किया कि उन्होंने राष्ट्रपति को नैनीताल राजभवन के गौरवशाली 125 वर्षों की यात्रा पर आधारित कॉफी टेबल बुक व लघु फिल्म देहरादून राजभवन में हुए वसंतोत्सव 2024 पर आधारित कॉफी टेबल बुक भी भेंट की है। वहीं राज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। कोटद्वार में अवैध खनन के कारण हुए माला नदी पर बने पुल के लोगों को इस बरसात में भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल बाबर क्षेत्र को पुल में ध्वस्त होने के बाद जो वैकल्पिक मार्ग बनाया गया है उसमें वो बरसात में बह गया है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी वर्षा हुई है। अभी जो हमारा वैकल्पिक मार्ग था, वैकल्पिक मार्ग आज कल हमारा पूर्ण हो गया था, तो आज हम उसे चालू करने की स्थिति में थे, लेकिन रात अधिक वर्षा होने के कारण वो पुनः टूट गया है। तो उसमें उसकी दोबारा से जो है मरम्मत की जाएगी और उसको जो है चालू किया जाएगा। इसके साथ ही साथ हमारा जो आमसौड़ है और दुगड्डा है, दुगड्डा में भी रात बाद काफ़ी भारी वर्षा हुई, तो उसके कारण वो रास्ता भी जो है बाधित हो गया था हमारा NH, तो वो भी अब खुल गया है, तो आवागमन उस पर हो रहा है। उसके साथ ही साथ खबर मंगलौर से है, जहां महिला मित्र का अपहरण कर प्रेमी से फिरौती मांगे जाने की घटना का मंगलौर पुलिस ने खुलासा किया। अपहरण कर फिरौती मांगे जाने की घटना हनी ट्रैप का निकला। जो दिल्ली निवासी एक युवक ने शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उनकी महिला मित्र और उसके भाई का अज्ञात लोगों ने अपहरण कर 5 लाख रुपए की मांग की। अपहरण की घटना की सूचना मिलते ही पुलिस में हड़कंप मच गया है। ग्यारह जुलाई की सुबह एक युवक कृष्णराज के द्वारा कोतवाली मंगलौर में आकर यह तहरीर दी गई कि उसके साथ 10 जुलाई की रात्रि में कुछ लोगों ने मारपीट की है और उसका और उसकी प्रेमिका का अपहरण कर उससे फिरौती वसूला है। इस सूचना पर तत्काल अंतर्गत धारा 61, 115, 127, 140, 310 और 317 भारतीय न्याय संहिता के अभियोग पंजीकृत कर टीमें गठित की गई। एसएसपी हरिद्वार सर के द्वारा तत्काल घटना के अनावरण और अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था। उन्हीं निर्देशों पर अमल करते हुए सीआईयू हरिद्वार, सीआईयू रुड़की और कोतवाली मंगलौर पुलिस के द्वारा संयुक्त कार्रवाई में हनी ट्रैपिंग के मामले का भंडाफोड़ करते हुए उक्त घटना को अंजाम देने वाली युवती और उसके प्रेमी शुभम पुत्र वीर सिंह
को गिरफ्तार किया और उनसे पूरी जानकारी की गई। तो उनके द्वारा बताया गया कि उक्त युवक को उन्होंने दिल्ली से हनी ट्रैपिंग में फंसा के मंगलौर बुलाया था और उससे मारपीट कर खुद के भी अपहरण का नाटक रचा था और उससे बड़ी राशि उगाहने की कोशिश थी इनकी। अब इस पूरी घटना के अनावरण में संलिप्त अन्य अभियुक्तों 4-5 अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गई हैं और उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए निरंतर टीमें प्रयास। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का